चलिए सॉल्व करते हैं सेट नंबर 7। इसका पहला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है, तो बताइए 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। तो चलिए पहले हम एक आम की कीमत निकाल लेते हैं। ठीक है, 20 आम की कीमत 89 है, तो एक आम की कीमत जो होगी कितनी होगी 89/20। ठीक है, तो बोला है 36 आम की कीमत कितनी होगी, ये एक आम की कीमत है। तो 36 आम की जब हम कीमत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 36 का इंटू कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का काम इसमें क्या करना है, आपको 36 इंटू 89 करना है और जितना भी आए उसमें 20 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का इंटू करते हैं। ठीक है, 36 और इंटू 89 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ 320 और 4 हुआ, और डिवाइड पे क्या करेंगे 20। ठीक है, चलिए इसमें डिवाइड कर दीजिए 20 का, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 160.2 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यदि 10 आमों की कीमत जो है 100 रुपये है। ठीक है, 10 आमों की कीमत 100 रुपये है, तो बताइए 40 आम कितने रुपए में मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में मैंने काफ़ी सारे फार्मूले लिखा है, वहाँ से आप पूरे के पूरे फार्मूले याद कर लें। ठीक है, या कि जहाँ से भी आपको याद करना वहाँ से याद कर लें। एक चीज़ याद रखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन ही स्क्वायर में है तो इसका आंसर भी स्क्वायर में रहेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे देखें कॉस थीटा लिखा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा नहीं, स्क्वायर मतलब पावर 2। तो इसका करेक्ट आंसर ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डबल स्क्वायर दे देता है, और जब डबल स्क्वायर देगा तब कैसे पहचानोगे, तब सिर्फ और सिर्फ पहचान सकते हो तब जब आपको फार्मूला याद होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऐसे होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट अपोजिट। 3 सरसंख्याएं उनको याद कर लीजिए आप। एक ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होती 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी जिसे सरसंख्या कहते हैं, ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनसे फार्मूला बनता है, इन्हीं से फार्मूला। जैसे देखिए पहली सरसंख्या से फार्मूला कैसे बना, जब साइन स्क्वायर निकालना था तो आपने साइन स्क्वायर थीटा को रखा और ये कॉस उधर चला गया, तो कितना हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी आती है साइन स्क्वायर, ये देखिए 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब जैसे हमें कॉस की वैल्यू निकालनी थी तो कॉस स्क्वायर थीटा को रोक दिया गया, जब रोक दिया गया तो ये उधर चला गया, मतलब 1 इसको रोका गया तो साइन उधर चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहा जाए कि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि चलिए बताइए फार्मूला ये जो लिखा है इन्हीं में से मैं बना रहा हूँ, आपको समझ के फार्मूला का जो है आंसर देना। ठीक है, तो फार्मूला ये रहा, आपको बताना है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, याद रखें 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपको आंसर कमेंट्स करना है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा। तो याद रखें जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो प्रतिशत बराबर, याद रखें प्रतिशत बराबर क्या होता है प्राप्तांक इंटू 100 अपॉन पूर्णांक होता है। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। तो प्राप्तांक बच्चे को कितना मिला था 75, 60 नंबर मिला, टोटल कितने थे 75, और इंटू करेंगे 100 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 3 75, 25 को 100 और 3 दूनी 6 यानी 20 आया। तो 20 कितना है 80% इसको अंक प्राप्त हुए, किसको, बालक को। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 200 अंकों में से 100 अंक प्राप्त करता है, तो बताइए विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। ठीक है,
200 में से 100 प्राप्त किया है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि, तो याद रखें फार्मूला, कई बार सेटों में रिपीट हो रहा है, बार बार फार्मूला आ रहा है वृत्त से रिलेटेड, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, सरल क्वेश्चन आएगा। वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है वो 2πr होता है, ठीक है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, πr² होता है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना, क्या होती है, पाई इज इक्वल 22/7, ठीक है। अब आते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल दिया है तो फार्मूला लगाएंगे, πr² इज इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, ठीक है, ये रख दिए, इंटू r² इज इक्वल टू 154 और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो r² आया, 7 नीचे था तो ऊपर चला 154 इंटू 7 और अपॉन 22 आया, अब यहाँ 7, ठीक है। 22 इसको काटिए तो 22 सत्ते 154 हुआ, तो r² इज इक्वल कितना हुआ, 7 इंटू 7, ठीक है। तो अभी सिर्फ r की वैल्यू है तो रूट आ गया 7 इंटू 7 और ये पेयर बना तो r की वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक है। यहाँ 7 आ गया, त्रिज्या 7 आ गई, बोला परिधि निकालने को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फार्मूले में रख दीजिए, तो 2πr होता है परिधि का फार्मूला, तो 2 इंटू 22/7, ये क्या है, पाई की वैल्यू है और r की वैल्यू कितनी, 7, 7 कट गया, ठीक है। आगे समझे, तो कितना आंसर आएगा, 44 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि ये है और ठीक है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होगी। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू बी, यानी दोनों का इंटू, तो 8 गुणे 4 बराबर कितना हुआ, 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा क्षेत्रफल में याद रखना है, स्क्वायर जरूर लगा होना चाहिए, तो यहाँ 32 आया, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को मैंने मान लिया 20 और चौड़ाई को मान लिया 14 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इनका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, ऐसे 96, 72 और 48, इसका जो भी आंसर हो उसको कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए कैसे, 2 1 कम, 2 दूनी 2 तिहाई, फिर इसको काटिए, तब तक काटिए जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। ये मैंने 2, 4, 6 का एलसीएम निकाला, कितना आया देखिए, 2, 3, तो 2 गुणे 2 और गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक है। अब जब इसका आंसर 12 आया है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 64, 96, 72 और 48 का एलसीएम निकालना है, और जो भी आए उसका आंसर कमेंट्स करना है आपको, ये रहे ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी है, यानी r की वैल्यू दी है 42 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो ध्यान रखिए अर्धवृत्त की जो परिधि होती है πr + 2r होती है, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना और इसमें रखते हैं, तो 22/7 हुआ, पाई का मान और r कितना हुआ 42, ये दिया है, ठीक है। इसके बाद +2r होते तो 2 इंटू r की वैल्यू 42, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो 7 से कट गया तो 6 आया, इसके बाद इसको इंटू करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, प्लस 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है, तो कितना हुआ, 4 2 6, 4 और 2 6 आया, 8 3 11 और 1 1 2, 216 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, इसका आंसर कमेंट्स करें। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अगर एक संख्या का मतलब होता है इंटू, और संख्या नहीं पता तो हम लेंगे यक्स का 70% 210 हो तो है संख्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपली x इंटू 70% का मतलब हुआ 100 और बराबर 210 हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 210 इंटू हुआ 100, नीचे से ऊपर चला गया 100 और यहाँ पे 70 नीचे, 0 0 कट गया और 7 3 कट गया, तो आंसर कितना आया, 3 गुणे 100 यानी 300 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में ये देखिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यदि किसी संख्या का 80% जो है, ठीक है, 160 की संख्या का 80% 160 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर कमेंट्स करें, ठीक है, वो संख्या आपको बताना क्या आएगी। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 0.01 का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ये होता है, ठीक है, 0.01 का वर्गमूल, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक को याद रखना है, एक का जो वर्गमूल होता है 1, ठीक है, और एक का जो घनमूल होता है पावर 3 कहलाती है, वो भी 1 होती है। तो डायरेक्ट ये आंसर तो 1 आ गया। अब रही बात यहाँ पॉइंट की, तो वर्गमूल में घात कितनी होती है, 2, हमेशा याद रखना, वर्गमूल की घात 2 और घनमूल की घात कितनी होती है, 3। तो जितनी भी पावर हो उसको उसके दशमलव में भाग करना है। तो देखो 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है, उसमें 2 का भाग कर दो, क्योंकि पावर क्या है इसकी 2 है। तो 2 से जब भाग किया तो कितना आया, 1, और 1 आया तो मतलब इसका है 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखें, 1 अंक बाद दशमलव, ये ठीक है करेक्ट आंसर हुआ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 आ जाए, ठीक है। तो 1/5 हुआ, हम मान लेते हैं x बार जोड़ने पे, ठीक है, x इंटू 1/5 होगा तो x बन जाए x/5, जोड़ने पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर समान है तो इनको क्या करिए, जोड़ हर एक लिख दीजिए और इसके बाद अंशों को जोड़िए, तो 1 + x हुआ, ठीक है, और ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना 1 + x इज इक्वल कितना 5 और गुणे 8, तो 8 पंचे 40, तो x इज इक्वल क्या हुआ 40 - x नहीं, यहाँ लिखा 1 तो आप 1 रखिए, x इज इक्वल कितना हुआ 39। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 39 टाइम, ठीक है। दिस इज रिलेटेड एक क्वेश्चन की 1/3 को 1/3 से कितने बार जोड़ा जाए कि योग जो है 10 आ जाए, ठीक है, योग कितना आ जाए 10। करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है। चलिए तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या दिया है, 16 की घात 2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना एक फार्मूला, x की पावर m और इसकी पावर अगर n हो तो इसको ऐसे इंटू किया जाता है, m और इंटू n कर देते हैं, तो x की पावर m डॉट n हो जाता है, ठीक है। तो 3 और 2 बराबर कितना हुआ, 3 दूनी 6 हुआ। तो 16 की घात 6 यहाँ पे अगर ऑप्शन हो तो बताइए, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ऑलरेडी गलत है, इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 17 की घात 4 है कि घात अगर 5 हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 225/289 का ये वर्गमूल है, क्या आएगा। तो 225 किस संख्या का वर्ग होता है 15 का, या यूँ कहा जाए कि 225 का वर्गमूल 15। ऐसे ही 289 किस संख्या का वर्ग है 17 का। तो ये देखिए 25/17 डायरेक्ट आंसर, 25 नहीं 15/17, ठीक है। तो आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल याद होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 841/729 का करेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा, वर्गमूल क्या होगा 841/729। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, हम तब तक क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 या यूँ कहा जाए कि 540 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको परिधि है, त्रिज्या निकालनी है, आर की वैल्यू। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है, ठीक है, और इज इक्वल क्या हुआ 540। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप रख दो, तो जब पाई की वैल्यू रखे 2 × 22/7 हुआ इंटू आर इज इक्वल 540, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 जो है नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हुआ 540 × 7 अपॉन ये जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी 2 × 22, ठीक है। देन इसके बाद आपको 2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, ये आ गया। फिर से काटिए तो 11 आया, इसको काटिए 2 1 कम 2 3 6, तो 5 10। अब जितनी वैल्यू बची है उसको क्या करिए इंटू करके और उसका 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए इंटू करते हैं, तो इंटू क्या करना है 135 और इंटू कितना है यहाँ पे 7, ठीक है, इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है, और अपॉन में क्या करना है 11, ठीक है। तो इस इक्वल इसका इंटू हो गया 945 और अपॉन 11 कर दीजिए, ठीक है। 11 रखिए यहाँ पे और डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 85.90, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका ये हुआ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि यदि वृत्त की आपको बताना है त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। बताना है निम्न में से कौन अधिक कोण है। तो अधिक कोण का मान आपको पहले पता होना चाहिए, अधिक कोण कहते हैं किससे हैं। तो याद रखना 90 अंश से बड़ा
ये थीटा का मान नहीं, ये अधिक कोण मान के चलता हूँ। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें आप, ठीक है, ये 70 अंश नहीं होगा, 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। तो 90 अंश से बड़ा 90 तो होगा ही नहीं, 180 अंश से छोटा तो 180 अंश नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा 120। तो चलिए आपको बताना है कि न्यून कोण का मान क्या होगा। न्यून कोण का मान क्या होगा, ऑप्शन में दिया 170, 180, 90 या 70, ठीक है। आपको आंसर कमेंट्स करना है। तब तक हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए, ठीक है, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो वर्ग बन जाता है, ठीक है। देखिए ये आयत है, मान के चलता हूँ ये आयत है, ठीक है, इसको हमने आधा कर दिया ये यहाँ से, तो वर्ग बन जाता है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप जो है 36 है, परिमाप ये, इसका भी 36 है परिमाप, इसका भी 36 परिमाप। तो हमें क्या करना, पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। और वर्ग की भुजा यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो परिमाप यहाँ 36 है बराबर 4 गुणे भुजा। तो यहाँ 4 से जब हम 36 को काटे तो कितना आया, भुजा की लंबाई हो गई 9, ठीक है। यानी अब जो वर्ग की माप है, ये परिमाप था 36 परिमाप हो गया दोनों का। भुजा कितनी हो गई, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 9 क्योंकि वर्ग है, तो सभी जगह कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, साइड हो गई 9। तो बोला है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत कितना होगा, पूरा का पूरा जब वैल्यू हम लेंगे तो आयत होगा। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 9 और 9 कितना हुआ 18, और चौड़ाई कितनी हो गई ये 9। तो निकालना क्या परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट l + b होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 20 नहीं 18, 9 9 18 + 9 इज इक्वल कितना हुआ 2 + 27 हुआ। तो इसका इंटू किया तो कितना है 54। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये डी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए और आयत में 2 वर्ग बनते हैं, यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, याद रखना 40 सेंटीमीटर हो, तो बताइए आयत का परिमाप क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। प्यार का रेशियो दोस्त है और समान अनुपात नफरत है, तो प्यार का मतलब उल्टा क्या हुआ, नफरत। तो दोस्त का उल्टा क्या होगा, आंसर आपको कमेंट्स करना है। इसका आंसर बहुत सरल है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ए के बाद फिल इन द ब्लैंक CDBCE, रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो ए के बाद हम यहाँ पे भरते हैं ABCD, ये हो गया, फिर BC और C के बाद आता है D, है क्या BD, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 2 के बाद 5 आया, फिर 7 आया, तो 2 में 3 जोड़े तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 आ गया, और 7 में 4 जोड़ दिया गया तो 11 आया। तो 11 में क्या जोड़ा गया हो गया, ठीक है, 11 3 14। तो 3 के बाद देखो ये है 3 के बाद फिर हमको क्या जोड़ना है 2, तो अब इस बार 2 जोड़िए, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16। तो अब आपको बताना है 16 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी। हम आपसे कमेंट चाहते हैं, ध्यान रखना 3 के बाद 2 के बाद 4 जोड़ना है, आपको बताना है कि 16 के बाद क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है, ACEG, ए के बाद C आया, C के बाद E, A को क्रमांक 1 में रखा गया है, C का क्रमांक 3 है, E का 5 होता है और G का क्या होता है 7 होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो 1 के बाद 2 जोड़ दिया तो 3 आया, 3 के बाद 2 जोड़ा गया तो 5, अब 5 के बाद 2 जोड़ा गया तो 7 आया। तो अब 7 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का क्रमांक क्या होता है I, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि I के बाद वाली वैल्यू क्या होगी, आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 15 और 40 हुआ, तो 15 और 40 क्या जोड़ा गया, तो 40 में 15 घटाए तो कितना मिल गया 25, मतलब 15 में 25 जोड़ा तो 40 हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को घटाते हैं, 17 में 40 घटाते हैं तो कितना आया 30 आया। तो 25 के बाद कितना ऐड किया गया, 5 जोड़ दिए तब ना 30 हुआ, तो इसमें 30 में 5 जोड़े तो कितना होगा 35। तो अगली वाली जो संख्या है उसको निकालने के लिए क्या 70 में जोड़ना पड़ेगा 35। ध्यान रखना 15 में 25 जोड़ा गया तो 40 आया, फिर 40 में 30 जोड़ा गया, मतलब 25 में से 5 अधिक कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे 30 में +5 करेंगे तो कितना होगा 35। अब 35 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105 आएगा। तो चलिए 105 वाली वैल्यू बताइए, 105 के आगे की वैल्यू क्या होगी, आपको आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।